अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं लाहौर एयरपोर्ट पर बिल्कुल उस जगह मौजूद हूँ जहाँ अरशद नदीम साहब को एक रात पहले यहाँ रिसीव किया गया और बड़ा ज़बरदस्त अरशद नदीम का इस्तकबाल हुआ। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सी सियासी पार्टियों ने, बहुत सारी शख्सियात ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि उन्होंने उसको थ्रो करना सिखाया था, जिसमें नून लीग का अपना दावा था, पीपल्स पार्टी का अपना दावा था और सदर मुल्क साहब ने एक ख़त लिख के उनको अवार्ड देने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने 10 करोड़ रुपए उनको अता किए। इसी तरह हर शख्स ने अपनी अपनी कैपेसिटी में भरपूर तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मेरे चंद सवाल हैं और वो सवाल मैं उन अरबाब इक़्तिदार से करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। और पहला सवाल ये है कि ये तमाम लोग जो सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, क्या ये खुद कंगले हैं? इनके अपने पास खरबों रुपए इस मुल्क के लूटे हुए पैसे हैं। किसी एक शख्स ने भी अपनी जेब से एक देला नहीं दिया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब अरशद नदीम जा रहा था खेलने के लिए तो कोई एक शख्स भी एक कंसर्न था, किसी एक शख्स का भी राब्ता था, कोई एक शख्स भी एयरपोर्ट में उसको छोड़ने के लिए आया था? यहाँ मिनिस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, कोई काउंसलर भी यहाँ पे आया था? तीसरी बात, उसके इस्तकबाल में इस पुलिस ने दिन रात एक कर दिया, मुख्तलिफ अदारों ने एक कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए। क्या किसी ने ये सोचा कि जिन ममालिक के अंदर को 20-20, 50-50 गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, वहाँ पे क्या इस तरह किया जाता है या किया जा सकता है कि सारा काम रियासत छोड़ दे और एक काम के ऊपर लग जाए? मैं ये नहीं कहता कि ये अरशद नदीम को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था, उसका इस्तकबाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो ऐसे लगता है कि जैसे हम बिल्कुल एक अपाहज रियासत है, हमारे पास कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम लेके कम अज़ कम अपने नंबर बना सकें। तो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कार्ड्स को हम अपने खाते में डाल के अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने ये नंबर बनाने की कोशिश की। और इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर अरशद नदीम उतरा तो एक मिनिस्टर साहब एक चिट लेकर उसके पास गए और उसके कान में 5 मिनट तक एक बात की। फिर उसको एक चिट पकड़ाई गई कि आप ये बात करेंगे। फिर तुर्की के अंदर उससे रब्ता किया गया और वहाँ पे उसके ऊपर एक प्रेशर डाला गया और उसको कहा गया कि आप ये बात लाहौर एयरपोर्ट के अंदर कहेंगे। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्या हमारी रियासत इस कदर कमज़ोर हो गई है, इस कदर हमारी रियासत का यानी अपाहज हो गई है कि एक छोटे से मामले पे पूरी सियासत का दारोमदार आ गया। पूरी सियासी पार्टियां अपने मुस्तकबिल को जोड़ रही हैं इस बात से कि अरशद नदीम मेरा, अरशद नदीम मेरा, ये गोल्ड मेडल मेरा, ये मैंने किया, मैंने इसका। इवन कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि उसको थ्रो जो सिखाई गई है वो शबाशी साहब जाके ट्रेनिंग देते रहे और उन्होंने जाके उनको समझाया कि किस तरह वो थ्रो करनी है। तो इसी तरह जब ये लोग गए थे वहाँ पे ओलंपिक्स के अंदर तो उस वक्त पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि 5-7 खिलाड़ी गए हैं और 27 सियासतदान गए हैं, जिसपे राना सनाउल्लाह साहब की तस्वीरें गर्दिश करती हुई सोशल मीडिया के ऊपर। वो अपनी फैमिली के साथ कभी फेरिस के अंदर थे, कभी मुख्तलिफ जगह पे सैर करते हुए पाए गए। हमारे वो दोस्त हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। अब जब अरशद नदीम साहब ये कामयाब हो गए, बड़ी अच्छी बात है, मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया, लेकिन उसको कुछ लोग इमरान खान के साथ जोड़ रहे हैं और कुछ लोग जाके उसके घर में उसके वालिद को कह रहे हैं कि जी आप ये कहें कि जी हमारा बेटा इमरान खान से भी बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया है। कुछ उसकी माँ के मुंह के अंदर अल्फाज डाल रहे हैं कि जी इमरान खान ने इतने खिलाड़ियों के साथ कप लिया था, हमारे बेटे ने अकेले कप लिया है। यानी इमरान खान को काउंटर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है और फिर अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस टूल को यूज़ किया जा रहा है। यानी पूरी गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि अरशद नदीम को हमने प्रोड्यूस किया। इस पे सदर मुल्क साहब ने भी खत लिख दिया कि अवार्ड दिया जाए कि
कितना अच्छा होता कि सदर मुल्क सब कहते कि मेरे पास कराची में हज़ारों घर हैं, मैं ये अपनी जेब से ये घर उनको दे रहा हूँ, उसकी फैमिली को सारी ज़िंदगी मैं सपोर्ट करूँगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं अपनी जेब से 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और सारी ज़िंदगी उनका खर्चा मैं उठाऊँगा उसके बच्चों का। अब सरकार के पैसों से ये 10 करोड़ दिए, 20 करोड़ दिए, 30 करोड़ दिए, लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो ये एक वतीरा बन चुका है। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हमारी जब रियासत के पास, लीडर्स के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता, आपके लिए नंबर बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं होती बेचने के लिए, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। आप सारी रियासत को एक खिलाड़ी के इस मामले पे झोंक देते हैं, पूरे महकमों को करोड़ों रुपए की मोबिलाइजेशन करते हैं, गाड़ियां भगाते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, लोगों को बेचते हैं, इकट्ठे करते हैं और फिर जाके उसके हाथ में पर्ची देते हैं और पर्ची दे के कहते हैं कि जी आप सारा क्रेडिट ये हमें दें कि हमने ये किया। और सवाल ये है कि वहाँ पे एक गेम तो नहीं हुई ना ओलंपिक के अंदर, बाकी कोई खिलाड़ी आपने प्रोड्यूस किया। आपके पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे, इतनी बड़ी बड़ी गेम्स होती थी, सारी की सारी तबाह हो गई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं, कोई ये रियलाइज़ करने को तैयार नहीं कि ओलंपिक्स के अंदर पिछले कई सालों से हमारी कारकर्दगी है क्या। इंडिया कितने कप ले जा रहा है, इंडिया कितने गोल्ड मेडल ले जा रहा है, बांग्लादेश कितने ले जा रहा है, बाकी कंट्रीज कितने ले जा रहे हैं, और हमने क्या लिया है और हम उस पर बगले कैसे बजा रहे हैं और सरकारी खर्च के ऊपर हम ये तमाशा लगा के और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब रियासत प्रैक्टिकली अपाहज हो जाती है, उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता, आपके लिए नंबर बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं होती बेचने के लिए, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। आप सारी रियासत को एक खिलाड़ी के इस मामले पे झोंक देते हैं, पूरे महकमों को करोड़ों रुपए की मोबिलाइजेशन करते हैं, गाड़ियां भगाते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, लोगों को बेचते हैं, इकट्ठे करते हैं और फिर जाके उसके हाथ में पर्ची देते हैं और पर्ची दे के कहते हैं कि जी आप सारा क्रेडिट ये हमें दें कि हमने ये किया। और सवाल ये है कि वहाँ पे एक गेम तो नहीं हुई ना ओलंपिक के अंदर, बाकी कोई खिलाड़ी आपने प्रोड्यूस किया। आपके पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे, इतनी बड़ी बड़ी गेम्स होती थी, सारी की सारी तबाह हो गई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं, कोई ये रियलाइज़ करने को तैयार नहीं कि ओलंपिक्स के अंदर पिछले कई सालों से हमारी कारकर्दगी है क्या। इंडिया कितने कप ले जा रहा है, इंडिया कितने गोल्ड मेडल ले जा रहा है, बांग्लादेश कितने ले जा रहा है, बाकी कंट्रीज कितने ले जा रहे हैं और हमने क्या लिया है और हम उस पर बगले कैसे बजा रहे हैं और सरकारी खर्च के ऊपर हम ये तमाशा लगा के और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब रियासत प्रैक्टिकली अपाहज हो जाती है, उसके लिए बेचने के लिए कुछ नहीं होता, सारे महकमे वेले होते हैं और तमाम क्रेडिबिलिटी खो जाते हैं, तो फिर सारे लोग अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बहाल करने के लिए वो इस तरह के इवेंट्स का सहारा लेते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।